अश्विनी वैष्णव जी, आप पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ग्रास रूट पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन मोदी सरकार में मंत्रियों को कार्यभार ऐसा दिया जाता है कि आप पॉलिटिक्स जमीनी स्तर पर देखें। मैं पूछना चाहती हूँ, आपको उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां आप इंचार्ज हैं। इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आपने क्या स्टडी किया और आप कैसे एज अ मैनेजमेंट पर्सन, एज समबडी हु इज बीन अ ब्यूरोक्रेट एंड देन इन द प्राइवेट सेक्टर, अब एक पॉलिटिशियन के रूप में आप इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। सहारनपुर, नगीना और बिजनौर, इन 3 लोकसभाओं का काम देखना है। हमने इसको बेसिकली, इसमें अगर आप देखो, इसकी सामाजिक समीकरण क्या है इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। उस सामाजिक समीकरण में कैसे हम जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हमसे, उन लोगों को जोड़ें। उसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, दूसरा माइक्रो पर्सपेक्टिव। बूथ बाय बूथ अगर हम एनालाइज करें, 14 में, 17 में, 19 में और 22 में, टीम ने सबने मिलके, जितने भी हम कार्यकर्ता वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम सब ने मिलके, सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ बाय बूथ एनालिसिस किया है, डिटेल एनालिसिस किया। इतना मोटा एनालिसिस है, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक इतनी मोटी बुक है कंप्लीट। सो टोटल 15 इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, हर एक मंडल में, हर एक मंडल के अंदर शक्ति केंद्र में, शक्ति केंद्र के नीचे बूथ पे, और अब हम पन्ने की तरफ जा रहे हैं। हर एक पन्ने की अपनी समिति बने और उस समिति में निर्णय लिया जाए किस तरह से किसको जोड़ना है, किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मुद्दे हैं हमारे, उन मुद्दों को प्रशासन के सामने ले जाना है तो किस तरह से। तो एक इस तरह का माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो कि लोगों के एस्पिरेशंस को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ने का एक माध्यम भी बने, और पार्टी का जो पॉलिटिकल वर्क है, उस पॉलिटिकल वर्क में हमारे विचार को नीचे तक पहुंचाना, उनके पॉइंट्स को सुनना, उसके बीच में समन्वय लाना, वो एक स्ट्रक्चर बने। तो पहला तो ब्रॉड सामाजिक समीकरण को साधने की बात, दूसरा ये माइक्रो प्लानिंग की बात, और तीसरा जो की पर्सन्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, केवल एक लेवल पे नहीं, केवल ये नहीं कि जिले के लेवल पे, जिले से नीचे हर जगह पे, मंडल के लेवल पे, मंडल से नीचे लेवल पे, उनके क्या पॉइंट्स हैं वो, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ कई लोग जुड़े होते हैं। अगर किसी भी जर्नी को देखें तो कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता है, वो अपने साथ 1000, 2000, 3000 वोट को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है, शक्ति रखता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, तो उनको साथ जोड़े, उनकी बात सुने, उनके साथ पहुंचे। और चौथा एलिमेंट जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिस तरह से उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लोगों तक, जमीन तक, गरीब कल्याण की जो भावना के साथ, सेवा की भावना के साथ जो पहुंचाई है स्कीम्स, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बिजनौर की बात है, एससी वर्ग का डोमिनेंस है उस गांव में, जिस गांव में हम थे। मैंने माओं से पूछा, बहनों से पूछा कि भाई आप बताओ कि क्या मोदी जी ने कोई भेदभाव किया गैस का चूल्हा देने में, या हर घर नल पहुंचाने में, या किसी भी जो मुफ्त में अनाज आ रहा है। एक एक बहन ने बोला कि नहीं, कोई भेदभाव नहीं था। लोग एकदम स्पष्ट कहते हैं कि मोदी जी ने बिना भेदभाव के हमारे पास ये सामान पहुंचाया। तो ये जो भावना है, इस भावना को किस तरह से, तो आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर होता है कि आप पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं वोट्स को स्विंग करने के लिए। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कल जो कंट्री वाइड